कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक खुले मैदान में फंसा हुआ है और अचानक ना उस पर 3 अलग-अलग दिशाओं से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है। बिल्कुल, मतलब भागने का कोई रास्ता नहीं है, कोई छिपने की जगह नहीं है। एक गोली दाईं ओर से आ रही है, एक बाईं ओर से आ रही है और एक बिल्कुल ऊपर से। एग्जैक्टली। और प्राचीन काल के जो दार्शनिक थे या मनोवैज्ञानिक थे, उनका ये मानना था कि हम में से हर एक इंसान, मतलब हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल इसी तरह के एक अदृश्य क्रॉसफायर में जी रहे हैं। हाँ, एक ऐसा क्रॉसफायर जो दिखता नहीं है लेकिन हम महसूस रोज करते हैं। राइट। और आज के समय में हम इसे स्ट्रेस कहते हैं, एंजाइटी या बर्नआउट का नाम दे देते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसका समाधान खोजने के लिए हम हमेशा बाहर की दुनिया में भागते हैं। सही कहा। कोई नई थेरेपी ट्राई कर रहा है तो कोई पहाड़ों पे जा रहा है। हाँ। या कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत है ना, वो पूरी तरह से एक अलग दिशा की ओर इशारा करता है। आज हम श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के श्लोक 79 यानी 79 का विश्लेषण करने वाले हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि सदियों पहले लिखा गया ये श्लोक आधुनिक जीवन के मानसिक संघर्षों का इतना सटीक और गहरा मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट कैसे प्रदान करता है। और यहाँ ना एक बात समझना बहुत जरूरी है। अक्सर जब लोग इन प्राचीन स्तोत्रों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये महज कुछ शब्दों का समूह है, मतलब बस किसी धार्मिक अनुष्ठान में दोहराए जाने वाले मंत्र हैं। हाँ, लोग बस उसे बिना समझे पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम इसके भीतर छिपे अर्थों की परतें हटाएं तो ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये असल में मानव मन की पीड़ा की एनाटॉमी है। अरे वाह, एनाटॉमी। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवस्थित और लगभग क्लिनिकल चित्रण है कि हम दर्द में क्यों हैं, उस दर्द का मैकेनिज्म क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उससे बाहर आने का वास्तविक तरीका क्या है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत के अनुसार इस श्लोक की शुरुआत उस समस्या के डायग्नोसिस से होती है जिसके बारे में मैंने अभी क्रॉसफायर का उदाहरण दिया था। शब्द है तापत्रय अग्नि संतप्त। अब इसमें तापत्रय का अर्थ है 3 प्रकार के दुख या ताप। पहला आदि भौतिक, दूसरा आदि दैविक और तीसरा आध्यात्मिक। राइट। अब हम जानते हैं कि ये बाहरी दुनिया, प्रकृति और हमारे भीतर के संघर्षों की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की न्यूरोलॉजी या मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये क्रॉसफायर असल में काम कैसे करता है? मतलब ये 3 दिशाओं वाली आग हमें अंदर से जलाती कैसे है? तो इसे समझने के लिए ना हमें इन तीनों स्तरों के घर्षण को देखना होगा, मतलब जो फ्रिक्शन होता है। आदि भौतिक वो घर्षण है जो बाहरी समाज और भौतिक दुनिया से मिलता है, जैसे ऑफिस की राजनीति या कोई आर्थिक नुकसान। बिल्कुल, या किसी रिश्ते का टूटना। ये एक बहुत ही स्पष्ट और दिखाई देने वाला तनाव है। फिर आता है आदि दैविक। ये वो है जिस पर इंसान का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है, मतलब जिन चीजों पर हमारा कोई बस नहीं चलता। हाँ, जैसे अचानक आई कोई वैश्विक महामारी हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, या जिसे हम बस बुरा वक्त कह देते हैं। हाँ, जो चीजें पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, है ना? एकदम सही। लेकिन पता है, पूरा खेल तीसरे स्तर पर आकर बदल जाता है और वो है आध्यात्मिक। अब यहाँ आध्यात्मिक का अर्थ जंगल में जाकर ध्यान लगाना नहीं है। इसका मतलब है आपके अपने अंतःकरण का, आपके अपने मन और शरीर का आंतरिक संघर्ष। ओहो, अच्छा। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस या क्रॉनिक ओवरथिंकिंग कह सकते हैं। होता ये है कि जब बाहर से आदि भौतिक या आदि दैविक तनाव आता है तो हमारा मन उसे एक खतरे के रूप में देखता है। राइट। लेकिन उस खतरे से निपटने के बजाय ना हमारा दिमाग खुद पर शक करने लगता है, भविष्य की चिंताएं बुनने लगता है और एक काल्पनिक युद्ध शुरू कर देता है। यही वो आध्यात्मिक आग है। तो मतलब
अगर बॉस ने ईमेल पर कुछ कड़वा कह दिया तो वो आधिभौतिक था। हाँ, लेकिन उस ईमेल को रात के 2 बजे तक दिमाग में बार बार पढ़ना और ये सोचना कि शायद मैं ही किसी लायक नहीं हूं, तो ये आध्यात्मिक आग है। एग्जैक्टली बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और यहाँ पे ना श्लोक का वो शब्द अग्नि संतप्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऋषियों ने इसे केवल दुख या कष्ट नहीं कहा, उन्होंने इसे अग्नि कहा है। आग। हाँ, आग की ना एक बहुत ही खास प्रकृति होती है। वो उन चीजों को अपना ईंधन बना लेती है जो उसके संपर्क में आती है। राइट। जब कोई इंसान इस 3 तरफा आग से घिरा होता है तो उसकी अपनी ही ऊर्जा, उसके ही विचार उस आग का ईंधन बन जाते हैं। संतप्त का अर्थ है वो जो इस आग में पूरी तरह से झुलस गया है, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही बदल गया है। बाप रे। आज के समय में जिसे हम बर्नआउट कहते हैं ना, वो सिर्फ थकान नहीं है। जब कोई बर्नआउट का शिकार होता है तो उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से हाईजैक हो चुका होता है। वो अंदर से संतप्त हो चुका है। यार ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। मतलब अगर कोई इंसान इस मल्टी डायमेंशनल आग में जल रहा है और उसका अपना ही दिमाग उस आग में घी डाल रहा है, तो जाहिर है कि उसे उस आग से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और यहीं पर हम देखते हैं कि अक्सर लोग बाहरी दुनिया में समाधान खोजने लगते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी नौकरी बदल लें तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कि आधी भौतिक को ठीक कर लिया तो समाधान मिल गया। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आग का असली कारण उस घर्षण में है जो हम खुद पैदा कर रहे हैं, तो सिर्फ बाहर का फर्नीचर बदलने से घर की आग तो नहीं बुझेगी ना। तो मेरा सवाल ये है कि स्रोत इस समस्या का क्या समाधान प्रस्तुत करता है? ये आग शांत कैसे होती है? यहाँ से ना श्लोक एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ लेता है। मैं बताती हूँ कैसे। जब कोई आग में जल रहा होता है तो उसे उससे लड़ने के लिए एक और आग नहीं चाहिए होती। सही बात है। उसे उसका एक विपरीत तत्व चाहिए। स्रोत में इस ऊर्जा को समाह्लादन चंद्रिका कहा गया है। इसका अर्थ है पूर्णिमा की वो शीतल चांदनी जो मन के संताप को हर लेती है, जो अत्यधिक शीतलता और शांति प्रदान करती है। ये मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूपक के तौर पर चांदनी का ही चुनाव क्यों किया गया। मतलब वैसे ज्ञान का सूर्य भी तो कह सकते थे। सूरज की रोशनी भी तो अंधकार को दूर करती है और सब कुछ स्पष्ट दिखाती है ना? ये बहुत ही बारीक और सच में शानदार अवलोकन है आपका। देखिए, सूरज की रोशनी अज्ञान को दूर करती है, वास्तविकता को स्पष्ट करती है। लेकिन सूरज के प्रकाश में एक तीव्रता होती है, एक अपना ताप होता है, एक चुभन होती है। एग्जैक्टली। जो मन पहले ही तापत्रय की आग में झुलस रहा है ना, वो एक और ताप नहीं सह सकता। आधुनिक संदर्भ में सोचिए, जब कोई व्यक्ति गहरे डिप्रेशन या एंजाइटी में होता है और आप उसे अत्यधिक कठोर लॉजिक देने लगते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, या उसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी के साथ कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा बस मेहनत करो, तो वो व्यक्ति और ज्यादा टूट जाता है। उसे उस वक्त चुभने वाला प्रकाश नहीं चाहिए, उसे एक स्वीकारोक्ति वाली कोमलता चाहिए। ओहो, ये तो कुछ ऐसा है जैसे चांदनी चीजों को प्रकाशित तो करती है, आपको रास्ता तो दिखाती है, लेकिन वो आपको जलाती नहीं है। हाँ। वो आपकी आंखों को नहीं चुभती। बिल्कुल सही कहा आपने। चांदनी एक अप्रतिक्रियात्मक जागरूकता का प्रतीक है, मतलब नॉन रिएक्टिव अवेयरनेस। जब कोई ध्यान में बैठता है और अपने विचारों को बस आते जाते देखता है, बिना उन्हें जज किए, बिना उनसे लड़े, तो वो अपने भीतर उसी समाह्लादन चंद्रिका को आमंत्रित कर रहा होता है। राइट। वो उस आग से लड़ नहीं रहा है, वो बस एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहा है जहां वो आग खुद ब खुद शांत हो जाए, क्योंकि उससे अब और प्रतिक्रिया का ईंधन नहीं मिल रहा है। तो ये जो शीतलता है, ये कोमलता है, ये हमारे अपने भीतर की चेतना है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में अगला शब्द है तरुणी।
जी। जिसका अर्थ है सदैव युवा, हमेशा नवीन ऊर्जा से भरी हुई। ये उस ऊर्जा की बात कर रहा है जो कभी पुरानी नहीं होती, जो कभी बासी नहीं पड़ती। हाँ। अब यहाँ ना मेरे मन में एक बड़ा सवाल आता है और मैं इस अवधारणा को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। हाँ हाँ, बताइए। अगर हमारे भीतर की ये चेतना सच में एक रिन्यूएबल बैटरी की तरह है जो हमेशा तरुणी है, तो फिर असल जिंदगी में ऐसा क्यों होता है कि जो लोग दशकों से आध्यात्म के रास्ते पर हैं, जो रोज ध्यान करते हैं, वे भी कई बार पूरी तरह से थके हुए या डिप्रेस्ड महसूस करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या ये हमेशा जवान रहने वाली ऊर्जा सिर्फ एक काव्यात्मक अतिशोक्ति नहीं है? अगर चेतना कभी थकती नहीं तो आध्यात्मिक साधक क्यों थक जाते हैं, बर्नआउट क्यों हो जाते हैं? ये एक बहुत ही शानदार और जरूरी चुनौती है और मैं बता दूं कि इसका जवाब चेतना और उस चेतना को धारण करने वाले यंत्र के बीच के अंतर में छिपा है। यंत्र मतलब हमारा शरीर? हाँ, तरुणी का अर्थ ये नहीं है कि किसी का जैविक शरीर या उसका न्यूरोलॉजिकल ढांचा कभी थकेगा नहीं। शरीर की अपनी एक उम्र है, मस्तिष्क के रसायनों की अपनी सीमाएं हैं। अगर कोई इंसान 20 घंटे काम करेगा तो उसका शरीर तो थकेगा ही ना। हाँ, वो तो साइंस है। बिल्कुल। समस्या तब आती है जब हम अपनी पहचान उस थके हुए यंत्र से जोड़ लेते हैं। अच्छा। जब लोग आध्यात्म को भी एक टास्क बना लेते हैं, लाइक मुझे आज 2 घंटे ध्यान करना ही है या मुझे ये लक्ष्य पाना ही है, तो वे वास्तव में आधी भौतिक दुनिया की भागदौड़ को ही अपने ध्यान में ले आते हैं। वे वहां भी घर्षण पैदा कर रहे हैं। ओहो, मतलब वो उस चांदनी में बैठने के बजाय ध्यान को भी एक आग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। जो ऊर्जा तरुणी है वह शुद्ध साक्षी भाव है, प्योर विटनेस कॉन्शियसनेस। जब कोई इंसान पूरी तरह से थका हुआ हो और वह उस थकान को बिना किसी फैसले या चिड़चिड़ाहट के सिर्फ महसूस कर सके, तो वो जो महसूस कर रहा है ना, जो उस थकान को देख रहा है, वो कभी थका हुआ नहीं होता। ये थोड़ा गहरा हो गया, थोड़ा और आसान करेंगे इसे? हाँ बिल्कुल। एक उदाहरण लेते हैं। कैमरा जिस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैमरा खुद वो चीज तो नहीं बन जाता ना। राइट। अगर कैमरा किसी जलती हुई बिल्डिंग को रिकॉर्ड कर रहा है तो कैमरा खुद नहीं जल रहा है। वो तरुणी चेतना वही लेंस है जो हमेशा अछूता, हमेशा ताजा और हमेशा नया रहता है। दुख तब होता है जब कैमरा ये मान लेता है कि वो खुद एक जलती हुई बिल्डिंग है। अरे वाह, ये बहुत ही गहरी और सटीक बात कही आपने। मतलब हमारी समस्या ये नहीं है कि हम थकते हैं, हमारी समस्या ये है कि हम उस थकान के साथ एक हो जाते हैं और अपनी उस मूल प्रकृति को भूल जाते हैं जो हमेशा से ताजा है। एग्जैक्टली। तो सवाल ये उठता है कि हम उस लेंस तक वापस कैसे पहुंचे, हम इस तरुणी ऊर्जा को कैसे महसूस करें। शायद यही कारण है कि श्लोक यहाँ से तापासाराध्य और तनुमध्या की ओर बढ़ता है। तापासाराध्या का मतलब है वो जो तपस्वी और योगियों द्वारा पूजी जाती है। राइट। अब हम सब जानते हैं कि तपस्या का मतलब सिर्फ हिमालय की किसी गुफा में बैठना नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह तपस क्या है जो हमें इस चेतना तक ले जाता है? अगर हम तपस शब्द की जड़ में जाए ना, तो इसका अर्थ है ताप या गर्मी पैदा करना। अब ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। हाँ, मतलब हम पहले ही कह चुके हैं कि इंसान तापत्रय की आग में जल रहा है, तो फिर उसे तपस की गर्मी क्यों चाहिए? आग बुझाने के लिए और आग? ये तो लॉजिक के खिलाफ है। यहीं पर ना मन की थर्मोडायनामिक्स काम आती है। अच्छा। जो आग किसी को बर्नआउट कर रही है वो अनियंत्रित है, वो एक ऐसा घर्षण है जो इंसान को बिखेर रहा है जी। लेकिन तपस वो घर्षण है जो जानबूझकर पैदा किया जाता है, इंटेंशनली। समझ रहा हूँ। जब कोई इंसान सुबह उठकर ध्यान में बैठने का संकल्प लेता है, भले ही उसका मन कुछ और करना चाहता हो, तो वो अपने भीतर एक घर्षण पैदा करता है
ये अनुशासन का ताप है। राइट। तपस्वी वो है जो अपनी मानसिक ऊर्जा को इधर उधर बिखरने देने के बजाय उसे एक लेजर बीम की तरह केंद्रित करता है। वो जानता है कि जब तक वो अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटेगा नहीं, तब तक वो उस चांदनी के स्रोत तक नहीं पहुंच सकता। वो बाहरी दुनिया के क्षणिक सुखों में उस परम शांति को नहीं खोजता। बिल्कुल। वो अपने भीतर की गहराई में उतरता है। और शायद जब वो ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है, तब जाकर एक संतुलन बनता है, जिसे श्लोक में तनु मध्या कहा गया है। हाँ, स्रोत के अनुसार इसका शाब्दिक अर्थ है अत्यंत सुंदर, संतुलित और कोमल स्वरूप वाली। अगर हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें, तो ये केवल शारीरिक संतुलन की बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जब कोई इंसान एंजाइटी या दुख में होता है, तो सबसे पहली चीज जो वो खोता है वो है संतुलन। उसकी सोच एक्सट्रीम हो जाती है, या तो सब कुछ बहुत अच्छा है, या सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। एकदम सही, कोई बीच का रास्ता ही नहीं दिखता। हाँ, तो तनुर्मध्या शायद उस कॉस्मिक बैलेंस की बात कर रहा है, जहां मन पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं झूलता, बल्कि बीच में ठहर जाता है। बिल्कुल। और पता है, प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य इस मध्य मार्ग में ही है। अति हर चीज की विनाशकारी होती है। तनुर्मध्या उस मध्य बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जहां चेतना पूरी तरह से स्थिर है। जब भीतर ये संतुलन स्थापित होता है ना, तभी वो चांदनी जैसी शीतलता अनुभव होती है। ये संतुलन तब आता है जब हम जान जाते हैं कि न तो बाहरी दुनिया के सुख हमें हमेशा के लिए बचा सकते हैं, और न ही बाहरी दुनिया के दुख हमें पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। लेकिन एक आखिरी चीज है जो हमें इस संतुलन तक पहुंचने से रोकती है, और वो है श्लोक का अंतिम शब्द, तमोपहा। इसका अर्थ है अंधकार को दूर करने वाली। राइट। स्रोत स्पष्ट करता है कि ये रात का अंधेरा नहीं है, ये अज्ञान, भय और भ्रम का अंधकार है। मुझे यहाँ एक एनालॉजी याद आ रही है। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई इंसान एक VR हेडसेट पहन के कोई बहुत ही डरावना वीडियो गेम खेल रहा है। अरे हाँ, VR गेम्स तो आजकल बहुत इंटेंस होते हैं। बिल्कुल। तो गेम के अंदर उस इंसान का घर जल रहा है, और वो असल जिंदगी में जमीन पर गिरकर चिल्ला रहा है, उस आग की गर्मी महसूस कर रहा है। वो पूरी तरह से दहशत में है। अब अगर कोई उसकी मदद करना चाहता है, तो वो उसके ऊपर बाल्टी भर असली पानी तो नहीं फेंकेगा, है ना? वो बस उसके चेहरे से वो VR हेडसेट उतार देगा। एग्जैक्टली। तो क्या तमोपहा का काम बिल्कुल यही नहीं है? वो आधी भौतिक दुनिया की आग को पानी से नहीं बुझाती, बल्कि वो उस अज्ञान के हेडसेट को हटा देती है जो हमें ये विश्वास दिला रहा है कि वो आग हमें जला सकती है। ये एक बहुत ही सटीक और अद्भुत उदाहरण है। वास्तव में तमस या अंधकार का मतलब ही यही है। वो VR हेडसेट जो हमने अपनी चेतना पर पहन लिया है। तमस का अर्थ केवल अज्ञान नहीं है, यह एक सक्रिय भ्रम है। सक्रिय भ्रम मतलब एक्टिव इल्यूजन। हाँ, यह वास्तविकता को उसके सही रूप में न देख पाना है। जब कोई उस VR हेडसेट में होता है, तो उसके शरीर का रिस्पॉन्स बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आग असली हो। हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है। बिल्कुल, यही वो तापत्रय की आग है। और हम अक्सर करते क्या है, हम उस गेम के अंदर ही आग बुझाने के उपकरण ढूंढने लगते हैं। अरे हाँ, हम सोचते हैं कि अगर गेम में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए या गेम में लोग हमारी तारीफ करने लगे, तो ये आग कम हो जाएगी। लेकिन गेम के अंदर का कोई भी उपकरण असली आग को नहीं बुझा सकता, क्योंकि आगे असली नहीं है, वो सिर्फ एक परसेप्शन है। एग्जैक्टली। तमोपहा वो शक्ति है जो उस हेडसेट को उतार फेंकती है। वो अचानक ये एहसास दिलाती है कि रुको, मैं ये गेम का कैरेक्टर नहीं हूँ जो जल रहा है, मैं तो वो हूँ जो अपने सोफे पे सुरक्षित बैठा है। वाव। जब वो अज्ञान का पर्दा हटता है ना, तो अचानक वो सारा भय, सम्मान खोने का डर, भविष्य का डर, यहाँ तक कि मृत्यु का डर, सब उस VR गेम का हिस्सा लगने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है
कि आदिदैविक भूकंप आने बंद हो जाएंगे या आदि भौतिक दुनिया में लोग अचानक मीठा बोलने लगेंगे, दुनिया वैसी ही रहेगी। राइट। लेकिन अब वो भीतर उस आध्यात्मिक आग को जन्म नहीं दे पाएगी। हेडसेट उतरने के बाद कोई भी इंसान दुनिया को एक शांत साक्षी भाव से देख पाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे श्लोक के सफर को एक साथ रखकर देखें, तापत्रयाग्नि संतप्त से शुरू होकर समाह्लादन चंद्रिका, तरुणी, तापस आराध्या, तनुमध्या और अंततः तमोपहा तक, तो ये हमारे रोजमर्रा के उलझे हुए जीवन के लिए क्या व्यवहारिक संदेश देता है? इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि जब भी कोई जिंदगी में उस 3 तरफा क्रॉसफायर में फंसा हो, जब बाहर की दुनिया का शोर, अनियंत्रित परिस्थितियां और खुद के मन की ओवरथिंकिंग उसे बर्नआउट कर रही हो, राइट। तो समाधान बाहर किसी गेम में नहीं है। समाधान उस आग से एक और आग लगाकर लड़ने में बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? समाधान है एक कदम पीछे लेना, उस समाह्लादन चंद्रिका को आमंत्रित करना जो मन को कोमलता से शांत करती है। वो चेतना हमेशा हर किसी के भीतर मौजूद है, हमेशा नई है, यानी तरुणी है। राइट। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ना अपने बिखरे हुए फोकस को समेटना होगा, एक आंतरिक अनुशासन यानी तपस विकसित करना होगा। जब मन उस संतुलन यानी तनुमध्या में आ जाएगा तो अंततः वह अज्ञान का पर्दा, जिसे हम तमोपहा कहते हैं, वो अपने आप गिर जाएगा। बस ये याद रखना है कि इंसान दर्द से गुजर रहा है, वो खुद वो दर्द नहीं है। ये एक बेहद शक्तिशाली विचार है कि ये बाहरी दुनिया चाहे जितनी भी अस्त व्यस्त क्यों ना हो, एक ऐसी जगह हमारे भीतर हमेशा मौजूद है जहां कोई शोर नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल सही कहा। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस पूरे स्रोत के मूल से तो जुड़ा है, लेकिन हमें एक बिल्कुल नए मकाम पर ले जाता है। बताइए। अगर हमारे भीतर का अंधकार, हमारा भय, हमारा भ्रम, हमारी चिंताएं वास्तव में कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि केवल इस शीतल चांदनी या प्रकाश की अनुपस्थिति है, तो क्या होगा अगर हम उस अंधकार से लड़ना ही छोड़ दें? ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब हम अक्सर अपनी एंजाइटी से, अपने तनाव से एक भयानक युद्ध लड़ते रहते हैं। मुझे चिंता क्यों हो रही है, मुझे इसे रोकना होगा। बिल्कुल। और ये लड़ाई खुद उस आध्यात्मिक आग का सबसे बड़ा ईंधन बन जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या कोई कमरे में जाकर अंधेरे को धक्का दे सकता है? क्या अंधेरे को मुक्के मारकर कमरे से बाहर निकाला जा सकता है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा अगर हम अपनी पूरी ऊर्जा उस अंधकार से लड़ने में, उस VR हेडसेट के अंदर के राक्षसों से लड़ने में खर्च करने के बजाय सिर्फ शांति से खड़े होकर उस आंतरिक प्रकाश को अंदर आने देने पर लगा दें? क्या अंधेरे से लड़ने का सबसे अच्छा और शायद एकमात्र तरीका बस एक दिया जलाना नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा और सच कहूँ तो एक बहुत ही मुक्त करने वाला विचार है। लिबरेटिंग है एकदम। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो बस प्रकाश की प्रतीक्षा है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अज्ञान के VR हेडसेट को उतारने और उस भीतर की शीतल चांदनी को महसूस करने की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये हर रोज का अभ्यास है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।